अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान ने एक लंबे अरसे तक हमेशा सिर्फ दिफा की पॉलिसी अख्तियार की है। उस वक्त तक पाकिस्तान खामोश रहा है जब तक उस पर हमला नहीं किया गया। जब पाकिस्तान पर किसी न किसी महाज पर हमला किया गया तो फिर पाकिस्तान ने उसका दिफा किया है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने वक्त के तकाज़ों के मुताबिक एक जारहाना दिफाई पॉलिसी अख्तियार कर ली है। यानी वो दिफा जो हमने दुश्मन के हमले से पहले करना है, प्रीएम्प्ट करना है, हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे करना है। यही वजह है कि पिछले महीने डेढ़ महीने के दौरान ना सिर्फ हम वज़ीरिस्तान में, बलूचिस्तान में, कराची में, बल्कि अफ़गानिस्तान के अंदर घुसकर भी वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं जिसके बायस हमारे मुल्क के दुश्मन नीस्त व नाबूद हो रहे हैं। हम उनका कला कमा कर रहे हैं, जिसकी वजह से भारत की चीखें निकल रही हैं, जिसकी वजह से BLA के लोग, TTP के लोग अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया है कि हमें इस पॉलिसी को न सिर्फ जारी रखना है बल्कि इसकी शिद्दत में भी इजाफा करने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तानियों का खून इतनी सस्ता नहीं है कि जो भी उठे वो हमारे मासूम लोगों का खून बहाकर चला जाए। आपने सुना है, आपने देखा है कि अफ़गानिस्तान में पिछले 15 दिन के दौरान पाकिस्तान ने ना सिर्फ वहाँ BLA के लोगों को कैफर करदार तक पहुँचाया है, TTP के लोगों को मारा है, बल्कि रा के लोगों को भी और एक इंडिया का हेलीकॉप्टर में मार गिराया गया है और उनके वो अड्डे और वो ट्रेनिंग सेंटर्स भी तबाह बर्बाद कर दिए गए हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ अमल थे, जहां पाकिस्तान के नंगे वतन लोगों को तरबियत दी जाती थी। यही वजह है कि अब पाकिस्तान में पिछले 15-20 दिनों के दौरान काफ़ी हद तक अमन लौट आया है। बलूचिस्तान में जिस तरह FC के लोगों को शहीद किया गया, जिस तरह कम्युनिटी को, एक हज़ारा कम्युनिटी को टारगेट किया गया, पाकिस्तान ने यह तय कर लिया। और आप देख रहे हैं कि पिछले एक महीने के दौरान हमारे आर्मी चीफ, हमारे DGISI और प्राइम मिनिस्टर एक तसलसल के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं जिसमें सिर्फ यही चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं कि अब तमाम वसाइल का रुख बलूचिस्तान की तरफ मोड़ लेना है और भारत की वो रेशा दवानियाँ, वो साजिशें जो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ करता रहता है, अब उन्हें किसी भी सूरत जो है अमली शक्ल नहीं अख्तियार कर देनी, बल्कि इन साजिशों को शुरू से ही निप द बड, जो इवल इन द बड, इसी तरह उस अंजाम से दोचार करना है। हाँ, अलबत्ता ये भी एक बात है कि नई अमरीकी जो हुकूमत इक़्तिदार में आई है वो अफ़गानिस्तान के हवाले से अपनी पॉलिसियाँ तब्दील कर रही है, तालिबान के साथ अपना मुआहदा ख़त्म करने जा रही है। ज़ाहिर है 3 बड़ों की इस मीटिंग में ये बात भी ज़ेर गौर आई है, लेकिन इन अहम 3 मीटिंगों का ज़्यादातर मकसद, ज़्यादातर फोकस यही रहा है कि हम अब पाकिस्तान में किसी भी गिरोह को, किसी भी मुल्क को मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे और इसके नतायज बहुत अच्छे निकल रहे हैं। इसी पस मंज़र में कल हमारे आर्मी चीफ ने PAF एकेडमी का दौरा किया है, जहां उन्होंने हमारे ज़ेर तरबियत पायलट से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तानी कौम के जो जज्बात हैं उनकी तर्जमानी करते हुए हमारे पायलट से ये कहा है कि आपकी तारीख बहुत आला अक़दार की वारिस है, आप उस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं जो शुजात और बहादुरी की वारिस है। अब कोई भी भारतीय तैयारा पाकिस्तान की हदूद के अंदर दाखिल होता हुआ नजर ना आए। जो ही कोई ऐसी खिलाफ वर्जी करे हमारी मुक़द्दस सरहदों की, तो आप उसे फ़ौरन बग़ैर किसी रुकावट के, बग़ैर किसी हिचकिचाहट के फ़ौरन उसे गिरा दें, क्योंकि ये पाकिस्तान की अब सोची समझी एक पॉलिसी है कि अब हमने कोई इंतज़ार नहीं करना, कोई आर्मी बिरादरी से कोई इतला नहीं देनी, किसी से कोई NOC नहीं लेना, बल्कि अब हमने ये तय कर लिया है कि भारत अगर हम पे हमला करेगा किसी भी तरफ से, तो हम एक ही जगह पे 4 जगहों पे उसे जवाब देंगे और उसे वो सबक सिखाएंगे जिस तरह हमने अभिनंदन के साथ किया था और चाय पिलाकर उसे रवाना किया था। और वो चाय की भी तारीफ कर रहा था कि बहुत अच्छी चाय थी जो हमें तमाचों की सूरत में पेश की गई। इसलिए अब पाकिस्तान के जो शाहीन हैं वो खुलेआम बिल्कुल तैयार बैठे हैं, भले वो राफेल लेके आ जाएं, भले वो MiG-29 लेके आ जाएं,
ہمارے جو FJ Thunder 17 ہیں وہ ایک ایسی ٹیکنالوجی کے حامل ہیں کہ جو ہر طرح کے جو ہے صورتحال کا مقابلہ کر سکتی ہے. لیکن صرف جہاز نہیں لڑتے، یہاں جذبے لڑتے ہیں، یہاں ایمانی قوت لڑتی ہے، یہاں قوموں کی جو گھٹی میں پڑنے والی غیرت ہوتی ہے وہ لڑتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ پاکستان کے جو پائلٹس ہیں وہ نہ صرف ایک ایمانی قوت رکھتے ہیں، مہارت رکھتے ہیں، بلکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم زندہ رہے تو ہم غازی کہلائیں گے، اگر ہم اپنے مادر وطن پر قربان ہو گئے تو ہم شہید کہلائیں گے. یہی وجہ ہے کہ غازیوں اور شہیدوں کی وارث یہ پاکستانی قوم ہمیشہ ہی سرخرو ہو کر گزری ہے. اور ہمیں یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستانی قوم نہ صرف اپنے ارد گرد کے مقابلوں کا چیلنجوں کا مقابلہ کرے گی بلکہ انشاءاللہ سرخرو ہو کر گزرے گی. محترم ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں اور میرے اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں تک پہنچ سکیں. اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے اور سب سے زیادہ میرے اس پیارے پاکستان کا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.